के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको ऐसे अनसीन डेंजर से बचाएगा। जो खतरे आपको नजर नहीं आते हैं, उन खतरों से भी प्रभु आपको बचाएगा। कई बार लोग हमारे विरोध में प्लान करते हैं। हो सकता है लोग आपके विरोध में प्लान कर रहे हों, आपकी हानि की योजनाएं बना रहे हों और आपको पता ही नहीं है। आप किसी रास्ते से जा रहे हो और हो सकता है दुष्ट ने कुछ आपके लिए जाल बिछा करके रखा हो और आपको तो पता नहीं है इस बारे में। हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आगे कुछ दुर्घटना होने वाली हो, लेकिन आपको तो इस विषय में पता ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, उन खतरों से भी जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, उन खतरों से भी परमेश्वर आपको बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं, वो आपके साथ में है। इसलिए परमेश्वर आपको हर एक खतरे से बचाएगा, जिस खतरे के बारे में आप नहीं जानते हैं। मैं यूं कहूं कि परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपको सुरक्षित करेगा, आपको बचाएगा। क्योंकि गिनती की किताब उसका 22 अध्याय और 23 और 24 पद में हम लोग देखते हैं। यहां पर 22 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि बालाक राजा ने बिलाम को, जो कि एक भविष्यवक्ता था, उसे बुलाया। और उसे क्यों बुलाया? कि वो इजरायलियों को श्राप दे। और इजरायलियों को इस विषय में पता नहीं है कि बालाक हमारे विरोध में काम कर रहा है, बालाक हमारी हानि की योजना बना रहे हैं, उन्हें नहीं पता। और बालाक ने क्या किया? बिलाम को, भविष्यवक्ता को बुलाया कि तू चलकर मेरे साथ में उन इजरायलियों को श्राप दे। और बिलाम उसके साथ में चल पड़ा। लेकिन परमेश्वर तो सब जानते हैं। मैंने कहा परमेश्वर आपको उन खतरों से भी बचाता है जिनके बारे में आप नहीं जानते। इजरायली अनजान हैं, उन्हें नहीं पता है कि कोई हमारे विरोध में प्लान कर रहा है, हमारी हानि की योजना बना रहा है, उन्हें नहीं पता। लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्या हुआ। रास्ते में जब बिलाम जा रहा था, वो अपनी गधी पे बैठकर अपने सेवकों के साथ में जा रहा था इजरायलियों को श्राप देने के लिए, तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर का दूत उसके सामने खड़ा हो गया। लिखा है, यदि आप 23 पद पढ़ेंगे, उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई और तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग में फिर आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी गधी आगे नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि उस गधी ने क्या देखा कि आगे परमेश्वर का दूत खड़ा है नंगी तलवार लिए। इसलिए वो गधी डर गई और वो आगे नहीं बढ़ी। बिलाम ने नहीं देखा इस बात को, उसने अपनी गधी को मारा। तब परमेश्वर ने बिलाम की आंखों को खोला और तब बिलाम ने क्या देखा कि परमेश्वर का दूत आगे खड़ा है उसे रोकने के लिए। परमेश्वर का दूत खड़ा है हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। जब बिलाम ने इस बात को देखा, वो नीचे उतरा और मुंह के बल गिर पड़ा। और तब दूत ने उससे कहा कि मैं तुझे रोकने के लिए आया हूं कि तू परमेश्वर के लोगों के विरोध में कोई भविष्यवाणी नहीं करेगा, उन्हें श्राप नहीं देगा। और तब बिलाम इस बात को मान गया। उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। जानते हैं यहां पे क्या हुआ? यहां पर परमेश्वर ने इजरायलियों को उस खतरे से बचाया जिस खतरे के बारे में इजरायली जानते भी नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि कोई व्यक्ति हमें श्राप देने के लिए आ रहा है, कोई व्यक्ति हमें नाश करने के लिए आ रहा है, कोई व्यक्ति हमारे विरोध में प्लान करके आ रहा है। उन्हें नहीं पता था इस विषय में, लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया। तो परमेश्वर आपको उन खतरों से भी बचाएगा जिनके बारे में आप नहीं जानते। आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपको परमेश्वर सुरक्षित रखेगा हर एक उस दुष्ट से जो आपके विरोध में
प्लान करता है, जिस प्लान के बारे में, जिस योजना के बारे में आप नहीं जानते हैं, उससे भी परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, उससे भी परमेश्वर आपको बचाएगा। इसलिए भजन संहिता 34 और उसके 7 पद में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा का दूत उसके लोगों को चारों ओर, उसके लोगों के चारों ओर छावनी डाले उनको बचाता है। मीन्स 24 घंटे परमेश्वर के दूत आपको सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहते हैं, उन अनसीन डेंजर से, उन 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 विरोधियों से, उन योजनाओं से जिनके बारे में आप नहीं जानते, ऐसे विरोध लोगों से, ऐसे विरोध शक्तियों से जिनके बारे में आपको नहीं पता, उनसे परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है। वो अपने दूत को भेजता है और वो आपके चारों ओर एक आग किसी शहर पना बना देते हैं और आप प्रोटेक्ट रहते हैं। कई बार बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि क्या किया परमेश्वर ने, मैं बीमार हूं, लेकिन आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता था इस बीमारी से आपकी मृत्यु हो जाती, हो सकता था इस एक्सीडेंट से आपकी मृत्यु हो जाती, हो सकता था उस विरोधी के प्लान से आपकी मृत्यु हो जाती, लेकिन परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। हालांकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया है। वो अनसीन डेंजर है जिसके बारे में आपको नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने आपको प्रोटेक्ट किया है। इस्राएलियों को नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर बीच में खड़े हो गए, परमेश्वर ने अपने लोगों को उन विरोधियों से बचाया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। उन विरोधियों से, उन विरोध की शक्तियों से, उन लोगों से, उन बीमारियों से, उन परेशानियों से, उन एक्सीडेंट से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। अपने दूत को भेजकर वो आपको चारों ओर से घेर लेगा और आपको बचा कर रखेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप दिल्ली मीटिंग में आना चाहते हैं तो यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिखवा दें, तभी आपको उस मीटिंग में एंट्री मिलेगी। जब आपका नाम हमारे रजिस्टर में होगा तो जरूर से आप आए, परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में देखें, उत्साहित हों। मेरा विश्वास है आप जब इस मीटिंग में आएंगे तो आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे और आगे बढ़ेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। रीता सिस्टर को जय मसीह की, पीके ब्रदर को जय मसीह की। मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट था, उनके व्हाट्सएप में मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया था। मेरी बेटी की शादी 3 साल हुई थी और वो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। फिर वहाँ पर प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया और मेरी बेटी अच्छे से बेबी को कंसीव किया। अभी बेटी का एज 1.5 महीना है और लड़की बच्ची हुई है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद और पीके ब्रदर अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद। उन लोग जैसे प्रार्थना करते हैं, सबका जीवन में बड़े बड़े गवाही बनते हैं, ऐसे उनके प्रभु उनका प्रार्थना सेंटर को बहुत आगे बढ़ाए, उन्हें भी आगे बढ़ाए, उन्हें भी आशीष दे। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। अमृता सिस्टर, उनके पूरे टीम को धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं। सच में हमारा प्रभु महान है, जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन से आशीष पाई और ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे जीवित परमेश्वर, हम सबके प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों में राज करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग आज की शाम में खुदावन आपकी उपस्थिति में है, मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम में से हर एक जन के जीवन में प्रभु आपकी हुजूरी है, प्रभु आपकी उपस्थिति है। परमेश्वर, उस उपस्थिति के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी पाक रूह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, उस सत्य के आत्मा के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद जो तूने हमारे सहायक के रूप में हमें दिया है। प्रभु धन्यवाद कि तू हमारा मार्गदर्शन करता है प्रभु, हमें गाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पूरे दिन में प्रभु हम सब ने आपकी गाइडेंस को, आपकी प्रोटेक्शन को, आपके सपोर्ट को, आपके फेवर को प्रभु जी अपने लाइफ में परमेश्वर एक्सपीरियंस किया। फादर लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि तू जीवित और सामर्थी है। अपने लोगों को भी पिता उस सामर्थ्य से पिता परमेश्वर बढ़ता है। प्यारे प्रभु मैं धन्यवादी हूँ वचन के लिए, आपके सामर्थी वचन
वचन के लिए प्रभु। आपका वचन पावरफुल है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपके लोगों ने जब इस पावरफुल वचन को सुना है प्रभु, इसे रिसीव किया परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु, जब लोग प्रभु आपके लोगों की हानि करने के लिए प्लान बनाते, विरोध करते परमेश्वर पिता, प्रभु उनके विरोध में षड्यंत्र को और बहुत सी प्लानिंग को बनाते हैं, तो प्रभु तेरा दूत उनके आगे खड़ा होता है परमेश्वर। तेरा दूत जो हम सब की सुरक्षा करता है प्रभु, तूने अपने दूतों को अपने लोगों के निमित्त आज्ञा दी है परमेश्वर कि वो उनकी रक्षा करे। थैंक यू फादर, आपके डिवाइन हेल्प के लिए, आपके प्रभु जी उन स्वर्ग दूतों के लिए प्रभु, जो हमारी हिफाजत करता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी हिफाजत करता है। हम धन्यवाद करती हूँ, हम में से हर एक जन को तूने प्रभु अपना स्वर्ग दूत सुरक्षा के लिए दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार प्रभु जी बिलाम परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु इजराइलियों को पिता परमेश्वर श्राप देने के लिए चला, तो तेरा दूत उसके आगे खड़ा हो गया। हाँ परमेश्वर पिता, उसी प्रकार परमेश्वर पिता जो अनसीन डेंजर है पिता परमेश्वर, कुछ प्रभु स्पिरिचुअल डेंजरस थिंग्स परमेश्वर प्रभु जो आपके लोगों के लिए प्लान की जाती है उस विरोधी के द्वारा, प्रभु विरोधी के द्वारा परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु अनसीन डेंजर्स को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम कैंसिल कर दें इन द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज योर प्रोटेक्शन विद अस लॉर्ड फादर। आपकी प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु, क्योंकि तू हमारा रक्षक है और हमारा रक्षक कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊंघता, ये तेरा वचन कहता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जब प्रभु अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जब वो बीमारियों में है, जब प्रभु नाना प्रकार की समस्या और विरोधियों से वो घिरे हैं, ऐसे समय में प्रभु तेरे कहे हुए वचन पर ये भरोसा कर सके कि प्रभु इनकी प्रोटेक्शन, इनके सुरक्षा प्रभु तेरी ओर से आएगी परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू इस बीमारी से बहुत जल्द ही अपने लोगों को छुटकारा देगा प्रभु। इन प्रॉब्लम से प्रभु जिसे वो फेस कर रहे प्रभु, उसे आप छुटकारा देंगे परमेश्वर पिता। और हर एक दुष्ट के द्वारा गलत प्लान जो आपके लोगों की हानि के लिए बनाया जा रहा है प्रभु, उसे हम यीशु के नाम से खंडित करते पिता। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, शारीरिक दर्द, शारीरिक रोगों में, चोट और घाव में परमेश्वर पड़े हैं, खुदावन मैं अपने हाथों को उनके ऊपर बढ़ाती हूँ, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे, जो बीमारों पर वो हाथ रखेंगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह आपके नाम से परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमार व्यक्ति के लिए और अपने हाथ को उनके ऊपर बढ़ाती हूँ प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से बीमारी, रोग, चोट, घाव इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से, इसी वक्त आंखें चंगी हो जाओ, कान चंगे हो जाओ, घुटने चंगे हो, हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियों के रोग यीशु के नाम से चले जाए, हर प्रकार की स्किन डिजीज चली जाए यीशु के नाम से, हर एक हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लंग्स प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से, स्टमक प्रॉब्लम, हर एक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम परमेश्वर पिता, शारीरिक कमी के कारण परमेश्वर जब इनके हाथ पैर परमेश्वर कांपते हैं मेरे खुदा, इस बीमारी को मैं कमांड करती हूँ नष्ट हो यीशु के नाम से, गुप्त रोग नष्ट हो, हर एक प्रभु हार्मोन्स डिसबैलेंस जो है पिता यीशु के नाम से वो बैलेंस होने पाए प्रभु जी। टाइफाइड, जॉन्डिस और हर एक जो वायरल फीवर इस समय है पिता यीशु के नाम से आपके लोगों के शरीर से नष्ट हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से हेयर फॉल की प्रॉब्लम नष्ट हो पिता, जिनके कानों में प्रभु प्रॉब्लम है पिता, जिनके फेस में सिस्ट है परमेश्वर प्रभु, गांठें हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन गांठों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, आपका धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु, आपने इनके घावों को चंगा किया है प्रभु, आपने इनके अंदरूनी अंगों को प्रॉपर हील किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में खुदा बुरा सपना, नेगेटिव थॉट्स और नींद ना आने की समस्या जो आपके लोग फेस कर रहे हैं, एंजाइटी, डर को फेस कर रहे हैं परमेश्वर, बुरे बुरे सपने प्रभु हर दिन वो देख रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह इनके ऊपर प्रभुता करते हैं और इन सारे अनसीन डेंजर्स को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा आप आपके लोगों से बात करें और वो निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी बड़ी महिमा करें प्रभु पिता। हर एक रिक्वेस्ट जो आपके लोगों ने बड़ी आशा उम्मीद के साथ में भेजा है, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है, एक एक के आंसुओं को पहुंचे प्रभु, इन्हें जॉब से ब्लेस करे प्रभु, अच्छे जीवन साथी से ब्लेस करे प्रभु, जो बहनें प्रभु संतान के लिए चिंतित है खुदा संतान से उन्हें ब्लेस करे परमेश्वर पिता। आपने कर दिया है क्योंकि आपके कान हमेशा अपने लोगों की प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं और आप उनका उत्तर देते हैं यीशु। धन्यवाद, जो कर्जे में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करे खुदावंद यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाए, आपके लोगों के लिए स्वर्ग से प्रबंध हो पिता। थैंक यू जीसस।
जीसस। प्रभु हर एक बोने वाले व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते खुदा, जिन्होंने बोया है वो प्रभु एक अच्छी कटनी को अपने जीवन में काटे, वो बढ़ोतरी को देखें यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।